नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के आधे अधूरे आवेदन फंस कर रह गए हैं। मुझसे कमेंट कर पूछा भी गया कि इसका समाधान सर क्या है, तो मैं उसी विषय में आपको बता देना चाहता हूँ। एक जमाकर्ता थे जिन्होंने पीजी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। प्रथम बार तो उनकी शिकायत को बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर उस पर अपील डाली। अपील डालने के उपरांत जो डिप्टी कमिश्नर है सहकारिता मंत्रालय, जिनका नाम है जितेंद्र नागर, यह डिप्टी कमिश्नर हैं सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के, इनकी ओर से जवाब दिया गया कि यह सब सर्वर की त्रुटि के कारण है और इसे बहुत जल्दी ठीक किया जा रहा है, और जैसे ही लिंक ओपन होगी दोबारा लिंक ओपन होगी और इस पर आप दावा करेंगे तो आपकी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आपकी कोई भी समस्या हो, यह बहुत से व्यक्ति तरह तरह के आपको जानकारियाँ देते, ये करो वो करो, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपके पास में है। पीजी पोर्टल माई ग्रीवनेंस पीजी पोर्टल का ही एक छोटा रूप है। आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे कर सकती हैं और हज़ारों रुपए की बचत कर सकती हैं। ये जो बहुत से व्यक्ति कहते हैं, आए दिन वीडियो दिखती हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई, राष्ट्रपति से बात हुई, तो ये बात कुछ नहीं होती है। ये लोग पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट डालते हैं और कंप्लेंट का वहाँ से पीएम ऑफिस हो या राष्ट्रपति महोदय का ऑफिस हो या सीआरसीएस का ऑफिस हो, वहाँ से है जो व्यक्ति होते हैं, तो वो लोग जहाँ ग्रीवनेंस डालते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति अथराइड होता है उसका रिप्लाई देने हेतु, तो वह कर्मचारी इनके यहाँ है जो फ़ोन लगाते हैं कि आप ये शिकायत आई है और किस संबंध में शिकायत हो रही है, क्या आप चाहते हैं। तो ये आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की, यहाँ की वहाँ की, और लाखों सब्सक्राइबर बनाते हुए तरह तरह की कि भाई बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप भी उतने ही ज्ञान रखती हैं जितना कि हम रखते हैं। बशर्ते में यह है कि आपको उस चीज़ की जानकारी थोड़ी लेनी पड़ेगी। माई ग्रीवनेंस ऐप्स मोबाइल ऐप्स है, आप अपनी उसमें बात रखें। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय आप रखें, निश्चित वहाँ से आपका फ़ोन आएगा, रिप्लाई आएगा, पूछा जाएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कुछ लोग उल्टा सीधा गुमराह करके कुछ भी अपने मन से बताते रहते हैं। खैर, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आता है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना हम लोग कर सकते हैं उतना आप भी कर सकते हैं। तो आप माई ग्रीवनेंस ऐप्स के माध्यम से जो भी सहारा रिफंड पोर्टल के संबंधी प्रश्न है, शिकायत है, आप इसमें दर्ज। इसके उपरांत मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के विषय में कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में 7 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद है। मैं अभी सहारा इंडिया द्वारा संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी के विषय में कुछ बता देना चाहूँगा। तो सहारा इंडिया द्वारा संचालित जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वह कृषि मंत्रालय से संचालित होती हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा है जो इसका लाइसेंस दिया जाता है। और स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ हैं तो वह राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आरसीएस बोलती है, तो ये आयुक्त वगैरह हैं जो इनके माध्यम से इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी सहारा इंडिया द्वारा संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका भुगतान सीआरसीएस के दायरे में आता है। जो भी समस्या है तो उसका समाधान सीआरसीएस को ही करना है।
मैं इस विषय में बहुत गहन अध्ययन किया हूँ, विगत वर्षों से बहुत ही परेशान रहा हूँ। मैंने इसको बहुत बारीकताई से समझा है। मैं इस विषय में तहसीलदार के पास गया तो तहसीलदार साहब बोलने लगे कि भाई मैं क्या करूं, मेरे ही पैसे जमा हैं। एसडीएम साहब से मिला तो उन्होंने भी कहा मेरी भी पैसे जमा हैं। कलेक्टर साहब से मिला तो कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो भाई सेंट्रल रजिस्ट्रार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को करना है। विधायक जी के यहाँ गया, विधायक जी से भी उस समय मिला, सांसद महोदय जी के यहाँ भी हम लोग गए। तो कहना चाहिए कि हम लोग इस विषय को लेकर, चाहे पुलिस प्रशासन हो आदि सभी जगह है जो होकर आए, लेकिन निष्कर्ष यही निकला कि यह सहारा इंडिया द्वारा जो संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका समाधान सेंट्रल रजिस्ट्रार नई दिल्ली को करना है और केंद्र सरकार को। इसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही इसमें कुछ कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब केंद्र सरकार CRCS भाई उन्हीं का एक विभाग है, कृषि मंत्रालय, तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ही आपका पैसा आपको दिला सकती है। बाकी आप कहीं चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ आपका पैसा उस समय खर्च होगा। क्योंकि जब से ये मामला है जो सहारा इंडिया का चला, तो इसमें न्याय व्यवस्था तो सभी को पता है कि जैसे बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी शिकायत पहुँचाएँ वह केंद्र सरकार के पास पहुँचाएँ, यानी गृह मंत्रालय पहुँचाएँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अब प्रश्न उठता है कि बहुत से व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई, वो कहते हम भाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट जब जा सकती है जबकि आप हाई कोर्ट में केस हार गए हो या आपकी सुनवाई ना हुई हो, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया, आपके पक्ष में दिया गया। अब हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया, अब उसके बाद है जो उसमें कंटेम्प्ट लगाया। अब CRCS द्वारा उसका जवाब दिया गया। यदि उसमें कुछ जवाब त्रुटिपूर्वक है या झूठ दिया गया, गलत दिया गया, तो वह कंटेम्प्ट में है जो एडवोकेट जवाब बना कर देगा और CRCS पर गंभीर कार्रवाई होगी। और यदि CRCS द्वारा है जो मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में जाता, शरण ले ली जाती है, तब उस स्थिति में जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की है वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकती है और सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा जो भी गलत यदि बयानबाजी की गई है या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अगेंस्ट है जो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ रिट लगा दी, उसका फैसला भी हो गया और आप सोचो कि हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो कोई ऐसा, जहाँ तक मेरी कानूनी जानकारी हिसाब से ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि आप जो भी शिकायत करें वह PG पोर्टल के माध्यम से करें। आपको अनावश्यक पैसा 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, आप स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं और उसका समाधान भी आपको मिलेगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि अभी कुछ इसमें पत्र के हिसाब से मैं यही कहूँगा, जो पत्र इन्होंने दिया है तो इसके हिसाब से यही है कि इसकी शीघ्र है जो लिंक है जो द्वारा ओपन होने वाली है और देखते हैं भाई उसमें डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड की समस्या कितनी प्रतिशत सॉल्व होती है। आधे अधूरे दावे जो फंसे हुए हैं उसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है। अब पत्र के माध्यम से तो यही लिखा है कि द्वारा लिंक ओपन होगी तो यह समस्याएं जो त्रुटियां हैं वह ठीक होगी।
आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।